सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत कुछ सीख लिया हम लोगों ने और मैंने सेट नंबर 4 दिया था आप लोगों को बनाने के लिए। कल मैंने कहा था कि आप लोग बना करके मेरे को सेंड करिएगा टेलीग्राम पे। मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था। जिन लोगों के पास नहीं है तो टेलीग्राम के लिंक में जा करके आप वहाँ से ले लीजिएगा। वीडियो के लिंक में, वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4 को बनाने के लिए आप लोगों ने बना लिया है, कई लोगों ने बना लिया, कई लोगों का मेरे पास रिप्लाई आ गया है, बट कई लोगों ने नहीं बनाया। तो आप बना भी लिए हैं या फिर नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं। अगर आपने बना लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तब भी कोई बात नहीं। आप लोग क्या करिए, जल्दी से कॉपी और कलम निकाल करके बैठिए और जो लोग बना लिए हैं तो वो अपना सोल्यूशन लेकर के बैठेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जल्दी आ जाइए। कॉपी कलम निकल गया? जल्दी बोलिए फास्ट बोलिए। स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट करें जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर 4। तो सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले। स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं सोल्यूशन, चूंकि आप लोगों के पास तो क्वेश्चन है ही, बट कई ऐसे लोग हैं जिनके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं उनके लिए स्क्रीन पे देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे ये रहा। The ratio of the age of two students is 3:2. If one is 5 years older than other, what is the age of youngest student? दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उसमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताने के लायक कुछ है नहीं, आप लोग खुद से बना लीजिए। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा से बच्चा भी बना लेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन फिर भी अब मैंने दे दिया है तो फिर बताना भी पड़ेगा भाई, बताना भी जरूरी है। तो देखिए कह रहा है कि दो स्टूडेंट है जिसका रेशियो जो दिया हुआ है ना, स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2, दो स्टूडेंट से उसके एज का जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एज दिया हुआ 3:2, और कह रहा है कि उन दोनों के एक जो बड़ा जो है वो छोटे वाले से 5 वर्ष बड़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए दो आदमी है, तो एक बड़ा है और एक छोटा है। यहाँ से नंबर से दिख रहा है भाई, तो ये कितना बड़ा दिख रहा है? एक, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, कितना दे रखा है? 5 ईयर्स। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना होगा भाई? 10 ईयर्स। तो ये कोई क्वेश्चन बनाने लायक था नहीं, मेरे लायक नहीं था। मतलब वैसे तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए खैर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। The ratio of income between A and B is 7:5 and the ratio of their expenditure is 5:3. If everyone saves rupees 1200, then find the income of B. A और B के आय में 7:5 का अनुपात है, जबकि उसके खर्च में 5:3 का अनुपात है। यदि उसमें से प्रत्येक की बचत 1200 रुपया हो तो ज्ञात करें कि बी की आय कितनी है। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा था कि दो आदमी है ए और बी, और उसके इनकम का रेशियो दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ, दोनों रेशियो दिया हुआ है। इनकम का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 7:5 और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 5:3। ठीक है, इनकम का जो रेशियो दिया वो दिया हुआ 7:5 और एक्सपेंडिचर का 5:3, और कह रहा है कि दोनों के दोनों जो है ना 1200 रुपया सेव करते हैं। ये भी 1200 रुपये बचाते हैं और ये भी 1200 रुपये बचाते हैं। सेविंग जो है हमारे पास, इसमें जो सेविंग हो रहा है वो कितना का हो रहा है? 1200 रुपये का हो रहा है, दोनों का सेविंग 1200। तो देखिए आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेविंग 1200 का हो रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है, तो यहाँ पे 2 यूनिट की सेविंग हो रही है और यहाँ पे 2 यूनिट की सेविंग हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1200। 2 यूनिट की वैल्यू 1200 यानी कितना गुना हो रहा है? 600 टाइम्स हो रहा है। तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि बी की आय कितनी है ना, व्हाट इज द इनकम ऑफ बी। तो बी की आय कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई बाई 600 यानी कि कितना हो जाएगा? 3000। तो ये अपना आंसर। इट्स अ वेरी इजी। मैंने पिछले क्लास में भी मैंने आपको समझाया, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। यही बात मैंने कहा, अगर सेम यहाँ पे है, अगर यहाँ पे सेम है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों सेम है और यहाँ पे भी दोनों बातें सेम करा तो ठीक है। अगर सेम नहीं जाता तब फिर हम लोग इसको, इसके डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई और इसके डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये है।
The ratio of monthly salary of A, B, and C is 4:3:7. If the monthly salary of C is rupees 4800 more than monthly salary of B, what would be the annual income of A? A, B तथा C के मासिक वेतन का अनुपात 4:3:7 है। यदि C का मासिक वेतन B के मासिक वेतन से 4800 रुपया अधिक है तो A का वार्षिक वेतन क्या है? हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करा है कि मंथली सैलरी ऑफ ए, बी और सी का जो मंथली सैलरी का जो रेशियो दिया हुआ है, सैलरी का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है अपने पास 4:3:7। ठीक है, ये सैलरी का रेशियो दिया हुआ है 4:3:7, ए, बी और सी के सैलरी का रेशियो दिया हुआ है। अब कह रहा है ना कि सी का जो सैलरी है वो बी के सैलरी से 4800 ज्यादा है, तो हमारे हिसाब से देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा 4 ज्यादा है, और 4 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 4800, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 4800 अगर हो गया तो आपसे कह रहा है कि ए का, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो रेशियो दिया हुआ है वो मंथली रेशियो है, और क्वेश्चन में आपसे ईयरली पूछ रहा है कि ए का ईयरली कितना होगा, एक साल का उसका इनकम क्या होगा। तो देखिए ये 4 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ 4 यूनिट की वैल्यू 48 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 48 ही होगा, बट ईयरली इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा, ईयरली इनकम ऑफ ए विल बी व्हाट 4800 इंटू 12। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 12 96, बाकी में 9 12 चौके 48 और 9 57। ठीक है, यानी 57,600, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, वेरी इजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे ये है। The ratio of income between A and B is 5:3 and the ratio of their expenditure is 3:1. If everyone saves rupees 1200, then find the income of B. A और B के आय में 5:3 का अनुपात है, जबकि उसके खर्च में 3:1 का अनुपात है। यदि उसमें से प्रत्येक की बचत 1200 रुपया हो तो ज्ञात करें कि B की आय कितनी है। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है, आप लोगों ने बना लिया है और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है, इनकम का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है 5:3, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 3:1। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों की जो सेविंग है ना, दोनों की जो सेविंग है वो है 1200, दोनों की सेविंग 1200। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखिए बहुत ही आसान, सर यहाँ पे कितना सेविंग कर रहा है 2 यूनिट, और यहाँ पे कितना यूनिट सेव कर रहा है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 1200, 2 यूनिट की वैल्यू 1200 कितना गुना हो रहा है 600 टाइम्स। तो हमें पूछ रहा था कि बी की वैल्यू कितना है, बी की आई कितना है, तो बी की आई कितना हो जाएगा, इतना गुना हम क्या करेंगे 600, यानी कि कितना हो जाएगा 1800 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, तो बहुत ही आसान है क्योंकि सेम घट रहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The ratio of income between A and B is 5:7 and the ratio of their expenditure is 3:5. If everyone saves rupees 500, then find the income of B. A और B के आय में 5:7 का अनुपात है, जबकि उसके खर्च में 3:5 का अनुपात है। यदि उसमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपया हो तो ज्ञात करें कि बी की आय कितनी है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान वैसा ही है, तो बहुत जल्दी से बन जाएगा। A:B दिया हुआ अपने पास जो दिया हुआ है 5:7, और ये दिया हुआ 3:5, ये है इनकम और ये दिया हुआ एक्सपेंडिचर। ठीक है, और सेविंग जो है दोनों की सेविंग है 500, यहाँ भी 500, कितना आ रहा है भाई 2, यहाँ भी 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ 500, तो ये कितना टाइम्स हो रहा है 250 टाइम्स, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 250, यानी कि हम लोग 25 गुना 7 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 175, और 1 0 बैठा दीजिए, यानी 1750 रुपीज, 1750। होप सो ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। Question number 6. The ratio of milk and water in the mixture of 60 liter is 9:1. How much water should be added to make ratio 2:1? 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 9:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी होगी वह क्या है? हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। मैंने कहा था कि इसमें जो है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपको दोनों से पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दोनों से जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको मिक्सचर के बारे में थोड़ी सी बात बताई थी, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर है हमारे पास, मिक्सचर है, और इसका जो रेशियो दिया वो दिया हुआ है 9:1। मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया वो है 9:1, और टोटल जो मिक्सचर है ना, टोटल मिक्सचर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ अपने पास 60 लीटर। अब आपने देखा होगा 60 लीटर, और कह रहा है कि अब इसको हम 2:1 करना चाहते हैं तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले भी समझाया था कि आप पानी अगर मिला रहे हैं तो मिल्क क्या होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए, जैसे था वैसे रहना चाहिए। अगर आप पानी मिला रहे हैं तो मिल्क जैसे था वैसे ही रहना चाहिए। तो अगर मिल्क जैसे था अगर वैसे ही रहना चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा, 18:2, और ये कितना हो जाएगा 18:9। अब देखिए ये 18 है और ये भी 18 है, तो मिल्क एज इट इज, चूंकि मिल्क में हम लोगों ने कुछ किया नहीं, हम वाटर मिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले से हमको कोलेरा करना नहीं, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो रहा है, 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी 20 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है 60 लीटर। तो बढ़ कितना है 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो ये देखिए कितना गुना हो रहा है 3 गुना, तो ये भी कितना गुना होना चाहिए 3 टाइम्स, यानी 21 लीटर। तो ये अपना आंसर है, ठीक है, 21 लीटर इज आवर आंसर। तो चलिए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से आना चाहिए, सीखने का ये फायदा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। The ratio of monthly income of A and B is 19:13, and that of their expenditure is 13:3. If they save rupees 6,000 and rupees 10,000 monthly respectively, find the income of A and B. A और B की मासिक आय का अनुपात 19:13 है और उनके व्यय का अनुपात 13:3 है। यदि वे क्रमशः 6,000 और 10,000 रुपया मासिक बचाते हैं, ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। हाँ जी सर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है ताकि आपको बहुत चीजें आप भूल ना जाए जो आपके पास स्क्रीन पे था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि इनकम का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया वो 19:13, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया वो दिया हुआ 13:3, ठीक है। और सेविंग दिया हुआ 6,000 और 10,000, एक की सेविंग 6,000 और एक की सेविंग 10,000 है। तब इसमें पूछ रहा है, तब आपको बताना है कि ए और बी का आय क्या है। तो ए और बी का अगर इनकम पूछ रहा है तो हम लोग सीधे देखेंगे, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग सीधे देखते हैं कि भाई 19 और 13 का जो मल्टीपल है तो उस पर हम लोग जाकर के टिक आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एनओटी भी लगा हुआ है। अगर एनओटी लगा हुआ है तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम लोग तो टिक आउट करके निकल सकते हैं। और देखिए क्या है, एक यहाँ पे देखते हैं भाई, ये तो नहीं, ये कट रहा है 13 से, लेकिन ये नहीं कट रहा है, 19 से नहीं कट रहा है। ये अपने पास 19 से कट रहा है लेकिन ये 13 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए, ये यहाँ पे 19 से ये कट रहा है पहला और ये भी कट रहा है, तो ये हो सकता है। और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन में पढ़ते हैं, अगर लगता है कि नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं कि यही आंसर हो गया, ठीक है। तो बट मतलब आप 99.99% आप कह सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं ऐसे करके भी मैं बता देता हूँ भाई। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169,
और माइनस यहाँ पे 1957 यानी 57। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा अपने, फिर यहाँ से करेंगे तो 1,30,000, 1,30,000 माइनस यहाँ से करेंगे तो 18,000 है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 112 इज इक्वल टू, यहाँ भी आ जाएगा अपने पास 112,000, ठीक है। यानी कि 3 जीरो इधर बैठ रहा है यहाँ पे, तो 112 यूनिट की वैल्यू 1,12,000, यानी 3 जीरो बैठ रहा है तो इस पे भी 3 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 13,000 इसका होगा। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 19,000, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि 99.99% चांसेस है कि आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपना आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थैंक यू। The ratio of monthly income of A and B is 6:5 and that of their expenditure is 13:6. If they save rupees 5,000 and 9,000 monthly respectively, find the income of A and B. A और B की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात 13:6 है। यदि वे क्रमशः 5,000 और 9,000 रुपये मासिक बचाते हैं, ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि 8 में क्या कह रहा है कि ए और बी का जो इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है, इनकम का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 6:5 और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है 13:6। और कह रहा है कि दोनों की जो सेविंग है अलग अलग सेविंग है, और एक की सेविंग दिया हुआ 5,000 और दूसरे का जो सेविंग दिया हुआ वो है 9,000, ठीक है। तो अगर ऑप्शन नहीं है ना, अगर ऑप्शन नहीं है तब तो हम लोग यही काम करेंगे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 6 36, 13 5 65, 65 में से अगर 36 घटाते हैं तो कितना बचता है 29। तो 29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 गुना 9 करेंगे तो 117, यानी कि 1,17,000 और 6 5 30,000, ठीक है। तो 1,17,000 में से अगर आप 30,000 घटाते तो कितना जाता है 87,000। तो 87,000 यानी 29 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 87,000। तो हम लोग यहाँ पे कितना बोल रहे हैं भाई, कितना गुना हो रहा है 3,000 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी कितना टाइम्स होना चाहिए 3,000 टाइम होना चाहिए। तो 3,000 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000, और इसका जब हम लोग 3,000 करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 18,000, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास 18,000। तो ये जो आ गया वो 18,000 और ये अपने पास 15,000। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर ये बात नहीं करके अगर आप ऑप्शन अगर आपके पास था तो हम ऑप्शन से भी देखिए, मैं ऑप्शन से भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं ना तो आपको ऑप्शन से चलना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या था 6:5 और 13:6, और बचा कितना रहा है 5,000 और 9,000। 5,000 ये बचा रहा है और ये कितना बचा रहा है 9,000 बचा रहा है, ठीक है ना। ये चीजें कर रहा है। और ऑप्शन जो दिया हुआ, पहला ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है 12,000 एंड 11,000। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,000 एंड 12,500। सॉरी, ये तीसरा ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन में क्या है 18,000 एंड 15,000। और तीसरा ऑप्शन यानी कि सी 10,000 एंड 12,500, ठीक है। और चौथा अपने पास टी, NOT। चौथा जो डी है वो है NOT। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं भाई 6 और 5 का मल्टीपल कौन है, तो 6 और 5 के एक तो ये मल्टीपल दिख रहा है, दूसरा आपके पास 6 और 5 का ये भी मल्टीपल दिख रहा है, तीसरा ये तो 6 का मल्टीपल है नहीं तो ये तो खत्म हो गया। अब एक NOT भी है भाई, तो इस पे भी डाउट होना चाहिए। तो चलिए खैर यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं घटा करके भाई कि क्या ऐसा आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप क्या करेंगे, यहाँ 12,000 में से अगर आप 5,000 घटाते तो कितना आ जाता 7,000, जो कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ 13 है, तो संभव ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया भाई। अब यहाँ पे देखिए 18,000 में से अगर हम 5,000 घटाते हैं तो कितना आ रहा है 13,000 आ रहा है, 13,000 आ रहा है। और यहाँ से 15,000 में से अगर हम 9,000 घटाते हैं तो अपने पास कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है, ठीक है 6,000 आ रहा है। तो ये 13:6 आ रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आ रहा है 13:6
तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, वे नोटिस से हमको कोई अंदर, चूंकि अब कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता है कि जिसमें इनकम का भी जो रेशियो जो दिया हुआ वो भी सेटिस्फाई कर रहा हो और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ वो भी सेटिस्फाई कर रहा हो। ऐसा कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है, दो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ए नोटी होने का भी कोई संभावना नहीं है। तो सीधे सीधे हमारा आंसर जो होगा बी नंबर आंसर यानी 2 नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रण के 85 लीटर में दूध और पानी 27:7 का अनुपात होता है। 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना पानी डालना पड़ेगा? 85 liters of a mixture contains milk and water in the ratio 27:7. How much water is to be added to get a mixture containing milk and water in the ratio 3:1? हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा है, ये मिश्रण से रिलेटेड मिल्क और वाटर की बात हुई। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 27:7 और जो टोटल मिक्सचर जो दिया हुआ है, टोटल मिक्सचर हम लोगों को दिया हुआ 85 लीटर, ठीक है। 85 लीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि अब इसमें हम कितना पानी मिलाएं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हम इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि जो रेशियो जो है ना वो 3:1 हो जाए। पानी मिलाना है, पानी मिलाने से ये रेशियो 3:1 करना है। तो अगर पानी अगर हम लोग मिला रहे हैं तो मिल्क एज इट इज होना चाहिए। तो मिल्क एज इट इज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27:9। तो ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास सेव गया भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना दिया हुआ था 85, यानी कि 27 और 7 कितना हो गया 34, यानी कि 34 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 85। तो हमें निकालना कितना है, क्योंकि कितना पानी मिला है, तो पानी कितना मिला है 2 यूनिट। पानी यहाँ पे हम लोगों ने कितना यूनिट मिला है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये 17 यानी 1/17 हो गया, तो इसको भी 1/17 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू। यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है 1/17 है ना, 1/17 अगर हम करेंगे तो दो निकल कर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करेंगे 1/17 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हाँ, बाकी आपका कैलकुलेशन जैसे आपको आता है वैसे कर लीजिए कि 85/34 × 2 वैसे करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5 लीटर इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा। 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 60 लीटर इज 2:1. हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड so that ratio becomes 1:2? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही आसान, वेरी इजी, आप लोगों ने बना लिया होगा। बिल्कुल हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 2:1 और टोटल मिक्सचर जो दिया हुआ है ना, TM लिख देते हैं, टोटल मिक्सचर आप समझिएगा 60 लीटर दिया हुआ और इसको 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पानी मिला रहे हैं तो मिल्क एज इट इज होना चाहिए। पानी अगर हम लोग मिला रहे हैं तो मिल्क क्या होना चाहिए एज इट इज होना चाहिए। तो इसको एज इट इज करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2:4 हो गए। तो ये समाप्त, यानी कि देखिए हम लोग 2 और 1 कितना हो गया 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 60 और मिला कितना रहे 3 यूनिट मिला रहे। तो ये अपना आंसर 60 लीटर। तो ये सब क्वेश्चन कुछ बताने लायक है नहीं, बट फिर भी दे दिया गया तो आप बनाइए, है ना। हार्ड वाला भी सेट आएगा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इतना ही मतलब हार्ड है, थोड़ा सा और हार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआत में कुल मिश्रण कितना था? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in a vessel is 7:5. If 9 liter mixture is drawn off and 9 liter water is added, then ratio becomes 1:1. Find the total mixture initially. हाँ जी,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना, 11 में हाँ बहुत आसान है। मैंने पिछले सेट नंबर ये पार्ट नंबर 3 जहाँ पे मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे आप जाकर के देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डील किया, ठीक है। तो आप उसको जाकर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:5, और इसमें से हम 9 लीटर मिक्सचर निकाल लेते हैं। 9 लीटर जो है ना मिक्सचर को हम निकाल लेते हैं, मिक्सचर को निकालते हैं, और इसी के जगह पे 9 लीटर वाटर इस पे ऐड कर देते हैं। 9 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं तो होता क्या है, रेशियो 1:1 बन जाता है। रेशियो 1:1 बन जाता है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था, सपोज करिए कि पहला पॉट में 7:5 था मिल्क और वाटर का रेशियो, तो दूसरे पॉट में जब हम 9 लीटर मिक्सचर निकाल कर खिलाएंगे तो फिर जो दूसरा पॉट जो बचेगा, यानी कि उसको निकालने के बाद जो पानी बच रहा है, ये जो मिक्सचर बच रहा है, तो उसमें भी जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 7:5 बनेगा, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि ये जो 7:5 और ये जो 7:5 है, दोनों में क्वांटिटी में अंतर है। आप जाकर के देखिएगा, वहां पे मैंने बताया था अगर यहाँ x लीटर m लीटर है और x लीटर निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, m-x लीटर, यानी कि इस वाले पार्ट में 9 लीटर तो कम बचेगा ना, इस वाले पार्ट में 9 लीटर कम बचेगा, इसमें 9 लीटर ज्यादा था, चूंकि 9 लीटर मिक्सचर हम लोगों ने निकाला है। और अब हम लोग जब 9 लीटर इसमें डाल दिया ना तो टोटल जितना पहले था उतना ही यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अभी इस वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं, हमें इस वाले पार्ट से लेना। यहाँ से आगे में हम लोगों ने क्या किया है, 9 लीटर पानी ऐड किया, क्या इसमें तो यहाँ से आगे में मिल्क के बारे में तो कुछ कर नहीं रहे। अगर मिल्क के बारे में अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो मिल्क सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए। तो ये अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कितना बढ़ा रहे हैं हम लोग, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा कितना, 9 लीटर। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 9 लीटर। तो आपसे पूछ रहा है टोटल कितना, तो टोटल कितना, 7 और 7 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए कितना मल्टीप्लाई, कितना टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स, तो इसको भी कितना टाइम करेंगे, 7 टाइम्स, यानी कि कितना आ जाएगा, 63 लीटर। ये अपना आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 11 दिस इज ऑल अबाउट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 12 लीटर मिश्रण निकालकर 12 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल मिश्रण कितना था। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 5:3। If 12 liter mixture is drawn off and 12 liter water is added, then ratio becomes 5:4. Find the total mixture initially. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही आसान है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, खरा मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3, और इसमें से हम क्या करते हैं, 12 लीटर मिश्रण को निकाल करके 12 लीटर मिक्सचर को हम लोग निकाल लेते हैं, और इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, 12 लीटर वाटर इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 12 लीटर मिक्सचर हम लोगों ने निकाला और उसके जगह पे 12 लीटर वाटर हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिया, तब जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 5:4, ठीक है। तो फिर से ये वाला पॉट हटा दीजिए भाई, तो दूसरा पॉट जो बचेगा वहां पे कितना बचेगा, रेशियो 5:3। तो यहाँ से आगे हम लोगों ने क्या किया, वाटर में सिर्फ वाटर मिलाया, तो मिल्क एज इट इज होना चाहिए, तो मिल्क यहाँ पे एज इट इज है। तो कितना मिल रहा है, 1, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर। तो टोटल पूछ रहा है, देखिए कई लोग गलती करते हैं ना सर, ये 8 यूनिट की वैल्यू निकाल के ले आते हैं, क्योंकि टोटल शुरुआत में तो 8 ही यूनिट था। तो ये वाला 8 यूनिट और ये वाला 8 यूनिट में अंतर है सर, ध्यान दीजिए। अगर आप ये 8 यूनिट निकाल के ला रहे हैं, फिर 12 आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 लीटर आपने यहाँ से निकाल दिया, तो इसीलिए आपको नीचे वाला निकालना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग नीचे, इसीलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने 12 लीटर पे इसमें मिला दिया ना, तो इसमें 12 लीटर मिला, तो यहाँ पे 5 और 4 कितना हो गया, 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 9 यानी कि 108 लीटर। ये अपना आंसर है, ठीक है। और इसका मैंने विस्तार से पूरा, इसमें जितने भी टाइप से क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने पार्ट नंबर 3 में मैंने बताया हुआ है, तो आप जाकर के उसको जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि 16 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात 4:3 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल मिश्रण का पता लगाएं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 3:2। इफ 16 liter mixture is drawn off and 16 liter water is added, then ratio becomes 4:3. Find the total mixture initially. हाँ जी
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 भी सेम है उसी तरीके से। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2 और इसमें से हम 16 लीटर मिक्सचर निकाल करके 16 लीटर मिक्सचर हम लोग निकालते हैं और इसी की जगह पे फिर 16 लीटर वाटर फिर से यहाँ पे वाटर ऐड किया जा रहा है। तो जो रेशियो बन जाता है वो हो जाता है 4:3। ठीक है, तब बताना है कि इसमें शुरुआत में टोटल मिश्रण कितना था। ठीक है, तो देखिए इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि हमें लास्ट वाला पार्ट निकालना होता है। तो यहीं पे कर लेते हैं, एक अलग से हम रेशियो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम 4 से गुना कर दें तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना जो है ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू अब थोड़ा सा एडवांस मतलब समझना चाहिए। अब एक एक पॉइंट अब अलग अलग करके नहीं लिख रहे हैं, इतना फास्ट करके आपको चलना चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो गई भाई। तो यहाँ पे देखिए 9 और 12 21 यूनिट की वैल्यू कितना होगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 16 गुना 21 अगर आप करेंगे तो देखिए आप यहाँ से गुना करिए। 16 1 जा 16 का 6, 16 2 जा 32 और 1 33 यानी कि 336 ये अपना आंसर। तो अब मतलब कैलकुलेशन भी ऐसा हो ना कि अब हम लोग क्या ऐसा नहीं कि एक एक पेज में कर रहे हैं कैलकुलेशन, जितना लंबा से लंबा हो सकता है। नहीं, कैलकुलेशन जितना, मैं बार बार क्लासरूम में भी मैं ये बात कहता रहता हूँ कि जिसकी रफ कॉपी जितना कम होगा उसके पास करने की संभावनाएं उतना ज्यादा होगा। हम लोग गलती क्या करके बैठे हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं जितना ज्यादा से ज्यादा रफ करेंगे उतना ही जल्दी हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पास होने की संभावनाएं घट जाती है कब, जब आपकी रफ कॉपी बढ़ जाती है। तो रफ कॉपी नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, जितना कम से कम कैलकुलेशंस में हम लोग काम करके निकल जाए, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी हो रही है और कंपटीशन की तैयारी में आपको यही काम करना है कि जितना जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन बना के निकलिए। ठीक है, 5 से 10 सेकंड इनफ, 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड से तो ज्यादा जाना ही नहीं। ठीक है, तो चलिए खैर प्रैक्टिस से हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि 15 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात 2:5 हो जाता है। शुरुआत में कुल मिश्रण का पता लगाएं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 3:7 if 15 liter mixture is drawn off and 10 liter water is added, then ratio becomes 2:5. Find the total mixture initially. हाँ जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:7। उसी वही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है 3:7 और इसमें से 15 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। 15 लीटर मिक्सचर निकालते हैं और इसकी जगह पे हम लोग 10 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। 10 लीटर अगर हम लोग वाटर ऐड कर दे रहे हैं तब क्या होता है, तब जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 2:5। ठीक है, तब बताना है कि शुरुआत में कुल मिश्रण कितना था। शुरुआत में कुल मिश्रण कितना था ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में कुल मिश्रण, अब यहाँ पे ये वाला पॉट जो होगा, पहला पॉट और फिर जो दूसरा पॉट और तीसरा पॉट, अब तीनों पॉट में से कोई इक्वल नहीं आएगा जब आएगा तो। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे से हम 15 लीटर निकाल रहे हैं और उसमें 10 लीटर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आएगा ये तो 15 लीटर कम आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो 5 लीटर कम आएगा, क्योंकि हमने यहाँ के बाद यहाँ पे 10 लीटर मिलाया ना। तो टोटल मिश्रण की बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो रह जाएगा वो तो 3:7 ही होगा। और यहाँ के बाद हम लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ से इधर अभी रहने देते हैं, यहाँ से आगे हम लोगों ने क्या किया, 10 लीटर वाटर हम लोगों ने मिलाया। तो 10 लीटर वाटर मिलाया तो पानी चेंज होना चाहिए था, मिल्क एज इट इज। तो मिल्क एज इट इज करने के लिए इसमें 2 से गुना किया तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो अब जब करेंगे तो इसका जो रेशियो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा 6:14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6:15। ठीक है, तो ये रेशियो समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कितना वाटर मिला रहा है, वाटर कितना मिला है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 10। तो हम लोगों से यहाँ पे देखिए 15 और 6 कितना हो गया 21 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 210 लीटर। अब कई लोग करेंगे यहीं पे आंसर बना देंगे 210 लीटर आगे सर आंसर हो गया। नहीं, 210 लीटर आपका आंसर नहीं है। ठीक है, 210 लीटर इज नॉट योर आंसर। क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 10 लीटर आपने 10 लीटर आपने डाला है लेकिन निकाला कितना था 5 लीटर। तो टोटल मिक्सचर इनिशियली पूछ रहा था, टोटल मिक्सचर इनिशियली पूछ रहा था। तो 210 लीटर तो है ही है,
प्लस में 5 लीटर, चूंकि 5 लीटर और एक्स्ट्रा हम लोगों ने निकाला था, 10 लीटर तो डाला ही डाला है, 5 लीटर और डालना पड़ेगा तब जाकर के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो टोटल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 215, यानी कि 215 नहीं दिख रहा है, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यानी कि 210 में यानी कि यहीं पे जोड़ लें 5 तो कितना हो जाएगा 215, 215 लीटर इज द राइट आंसर। जिसका भी 215 आ रहा है वो बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। और अगर ये बात अगर कोई भी बात अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो फिर से आप मैं बोलूंगा कि आप पार्ट नंबर 3 जाइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर, इसका डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए, दिया हुआ लिंक दिया हुआ पार्ट नंबर 3 का लिंक दिया हुआ है, तो आप लिंक चेक करिए और लिंक से जाकर के आप वहां पे देखिए, उसको समझिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि 125 लीटर मिश्रण निकालकर 110 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात 2:5 हो जाता है। शुरुआत में कुल मिश्रण का पता लगाएं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 3:2। इफ 125 लीटर मिक्सचर is drawn off and 110 liter water is added, then ratio becomes 2:5. Find the total mixture initially. हाँ जी, तो चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट आ गए, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत आसान है। 15 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरीके से कह रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:2, और इसमें से हम लोग क्या करते हैं 125 लीटर मिश्रण को निकालते हैं, 125 लीटर मिश्रण को निकालते हैं, और इसके जगह पे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 110 लीटर 110 लीटर वाटर जो है ना हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, तो जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 2:5, ठीक है। 125 लीटर निकाला और 110 लीटर डाल दिया, तब जो रेशियो बन जा रहा है वो बन जा रहा है 2:5, ठीक है। तो बस इसी को निकालना है, इसी को समझना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत ही आसान। तो ये दूसरा पार्ट में भी क्या हो जाएगा 3:2, तो इस पार्ट से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं, तो इसको इक्वल करना भाई, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क तो इक्वल होना चाहिए, वाटर हम लोग मिला रहे हैं तो मिल्क क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 6:4, और ये कितना हो जाएगा 6:15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो यानी कि कितना हो गया, यहाँ पे देखिए कितना मिला रहे हैं, 4 था पहले, अब फिर कितना हो गया 15, यानी कि कितना मिलाया हम लोगों ने 11, और 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, 11 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 110 लीटर। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई टोटल कितना था, तो टोटल पहले इसको निकाल लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 15 कितना हो गया 21, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, यानी कि 210 लीटर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 210 लीटर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये आंसर हमारा नहीं, 210 आंसर नहीं, क्यों, क्योंकि 110 लीटर आपने डाला, जबकि निकाला कितना था 125 लीटर, यानी कि 15 लीटर आपको और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें टोटल यहाँ पे जो 210 आ रहा था, आप अगर इसमें 210 और प्लस 15 अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 225 लीटर, यानी ये अपना आंसर है, ठीक है। तो 15 लीटर और इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि हम लोग 125 लीटर निकाले थे शुरुआत वाले पॉट में से, और फिर हम लोग लास्ट वाले पॉट में 110 ही डाल रहे थे, यानी कि 15 लीटर कम डाल रहे थे, तो 15 लीटर हमको उसमें क्या करना पड़ेगा और डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चूंकि आज सारा क्वेश्चन हो गया, सारा हम लोगों ने कर लिया। अब आगे नेक्स्ट कुछ स्टेप्स बचे हुए हैं इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो उसका हम लोग करेंगे। और अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि कल जो पढ़ रहे थे ना, तो सेट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कई लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया और फोन भी आया कि सर क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ और लिखा हुआ था लेकिन आप सोल्यूशन कुछ और कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गया। तो हुआ क्या ना कि एक्चुअली 8 नंबर क्वेश्चंस वो एडिटिंग में गड़बड़ हो गई, ठीक है। वो होना वही चीज, चूंकि मेरे पास जो क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आया वो दोनों में डिफर था। वो हम ये चूंकि बनाने की ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उसी समय आता है, ये पार्ट बाय पार्ट करके वीडियोस बनते हैं और फिर उसको ऐड किया जाता है, ठीक है, तब जाकर के इतना बड़ा लंबा वीडियोस बन पा रहा है। तो चलिए खैर, होप सो आप ये बात को समझ पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक थोड़ी सी एडिटिंग में गड़बड़ी हो गई थी, उसमें ऑप्शन अंतर का पूछ रहा था और उसमें दोनों का आय का ये ऑप्शन में दे रखा, तो ये चीजें हैं।
तो चलिए, ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा बहुत छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, और मेन बेसिकली चीज़ों को है ना कि समझना है, सब कुछ चीज़ों को बढ़िया से समझना, ताकि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो और फिर एग्जाम आए, देखिए वैकेंसीज तो आएंगी, बहुत बहुत वैकेंसीज आने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। चूंकि काम का लोड बढ़ रहा है, सभी लोगों पे बढ़ रहा है, तो आखिर गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगा इसको, कुछ तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, इसके लिए अगर आप तैयार रहेंगे तो बहुत कुछ आपके लिए संभव हो सकता है, लेकिन अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट डे, थैंक यू।